अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम हदीस नंबर 15 से हदीस नंबर 20 की ट्रांसलेशन करने वाले हैं। दोबारा से आपको बता दूं कि थोड़ा सा आप तवज्जो से बार बार सुनेंगे तो ये आपके जहन में बैठ जाएंगे, बिल्कुल आपकी मेमोरी में फीड हो जाने हैं। बहुत ही आसान सी हदीस हैं, 15 से 20 तक छोटी छोटी हदीस लिखी हुई हैं और बहुत ही आसान। चलते हैं हदीस नंबर 15 की तरफ। अल मुस्लिम व अखुल मुस्लिम। अल मुस्लिम वैसे आपने पढ़ा मुसलमान को कहते हैं अखुल मुस्लिम, मुसलमान का भाई है। अखुल अखुवत जिसे आप बोलते हैं, अखुवत भाईचारा। अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। ला यस्लिम हो, उसके जुल्म नहीं करता। ला मतलब नहीं, यस्लिम हो जुल्म। वाला यखजुलु हो, और उसे बेयारो मददगार नहीं छोड़ता। वाला वा का मतलब और ला का मतलब नहीं, यखजुलु बेयारो मददगार। वाला यह किरो, और उसकी तहकीर नहीं करता, हिकारत नहीं करता। यह किरो हिकारत तहकीर। ठीक है, तो थोड़ा सा अल्फाज में आप जहन में रख लें तो बहुत ही आसान है। अल मुस्लिम मतलब मुस्लिम, अखुल अखबर से, अखबर भाईचारा भाई है। ला यस्लिम हो, जुल्म से है यस्लिम हो। यखजुलु हो, बेयारो मददगार नहीं छोड़ता। यह किरो तहकीर नहीं करता। तो ये मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, ना उस पर जुल्म करता है, ना उसे बेयारो मददगार छोड़ता है, और ना ही उसकी तहकीक करता है। सोनी हदीस है, अल्लाहुम्मा इन्नी उहर्रिजु हक़्क़ से फ़ाई मेरे यतीम वल मरअती। अल्लाह, मैं लोगों को दो कमजोर यतीम और औरत की हक तलफी करना ताकीद के साथ हराम ठहराता हूँ। अल्लाहुम्मा आय अल्लाह, इन्नी उहर्रिजु मैं हराम करता हूँ, हक़्क़ से फ़ैन दो कमजोर यतीम, हक़्क़ से फ़ैन ज़ैफ़ैनिल यतीम कमजोर यतीम पर, वाल मरात और औरतों की हक तलफी करना। हमारे मुआशरे का ये एक इम्पॉर्टेंट मसला है जिस पे इस हदीस में आप देखेंगे कि इतना सा काबिल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था। क्योंकि आपको पता था कि इस ज़माने में ऐसे ही होना है कि इस दौर में यतीमों का या औरतों का हक खाया जाता है, हक तलफी की जाती है उनकी। तो आपने अपने ही दौर में आया अल्लाह, मैं दो कमजोरों यतीम और औरत की हक तलफी, यानी ये दोनों कमजोर होते हैं, ये यतीम भी कमजोर होता है और औरतें भी कमजोर होती हैं, और उनकी हक तलफी अक्सर कर ली जाती है। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको हराम ठहराया है। सत्रहवीं हदीस की तरफ जाते हैं। मा अमरतुकुम बिही फख़ुज़ूहु व मा नहयतुकुम अन्हु फंतहू। जिस काम का मैं तुम्हें हुक्म दूँ, मा अमरतुकुम मैं तुम्हें हुक्म दूँ, अमर जिसे कहते हैं हुक्म दूँगा, मा अमरतुकुम मैं तुम्हें हुक्म दूँ, बिही जिस काम का फख़ुज़ूहु वास्तव में उसे ले लो, व मा नहयतुकुम जैसे मैं मना करूँ, अन्हु जैसे फंतहू उससे रोक जाओ, बाज आ जाओ। जिस काम से मैं तुम्हें हुक्म दूँ उस पर अमल करो, और जिस काम से मना करूँ उससे बास हो, उससे रुक जाओ। 18वीं हदीस की तरफ जाते हैं। इय्याकुम वज़्ज़न्ना, बदगुमानी से दूर रहो। ज़न्ना बदगुमानी को कहते हैं, इय्याकुम दूर। फ़इन्न ज़न्ना कि बेशक बदगुमानी अकज़बुल हदीस झूठी बात बोलना है। अकज़ब झूठी बात, काज़ब जिसे कहते हैं, काज़ब झूठा, अकज़बुल हदीस हदीस बात को कहते हैं। बदगुमानी से दूर रहो क्योंकि बदगुमानी सबसे झूठी बात है। 19वीं हदीस है, लानतुल्लाहि अला राशि वल मुर्तशी। लानतुल्लाहि, अल्लाह की लानत है, अला राशि रिश्वत लेने वाले पर, वल मुर्तशी और देने वाले पर, रिश्वत देने वाले और लेने वाले दोनों पर अल्लाह की लानत है। 20वीं हदीस है, इन्नल्लाह यरफ़उ, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला यरफ़उ दर्जात बुलंद फरमाता है। यरफ़उ अरफ़ा जिसे कहते हैं, आला अरफ़ा दर्जात बुलंद फरमा। बेहाज़ल किताब इस किताब कुरान की वजह से अक़वामन कई कौमों की, वयाज़उ बिही आख़रीन और बहुत से को इसके जरिए नीचे गिराता है। मतलब जो लोग कुरान पाक पर अमल करते हैं अल्लाह ताला उन लोगों को बहुत ऊंचा पहुंचा देता है, और जो लोग कुरान पाक और उसकी बातों पर अमल नहीं करते तो अल्लाह ताला उनको गिरा देता है। अल्लाह ताला इस कुरान किताब कुरान मजीद के जरिए बहुत से लोगों को ऊंचा करता है और बहुतों को इसके जरिए नीचे गिराता है। हदीस नंबर 20 हमारी मुकम्मल हो गई। आपको मैंने पहले भी बताया था, दोबारा भी बता रहा हूँ कि 4 अहादीस इम्तिहान में शामिल होंगी। 4 में से आपने 2 की सिर्फ ट्रांसलेशन लिखनी है, तशरीह नहीं लिखनी, और हर सही ट्रांसलेशन बामुहावरा ट्रांसलेशन पे आपको 5 नंबर पूरे मिल सकते हैं। 2 अहादीस का अगर आप तर्जुमा सही से लिख लेते हैं तो आपके 10 नंबर यहाँ से पूरे हो जाते हैं। चैनल के लिए आप हमें कमेंट करें, आपका कोई फीडबैक है तो हमें लाजमी दें, आपका कोई क्वेश्चन है तो हमसे लाजमी पूछें, और इससे